सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। ठीक है भाई दोस्तों, अगर आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देख लेते हैं कि भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस में है क्या और क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चंस में आते क्या, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देख लेंगे तो इस बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को जरूर देख लेना भाई। देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस में ज़्यादा आता कुछ नहीं है भाई, आएगा तो उसी में से 10वीं और 12वीं में से जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी को आप लोगों को दोहराने की ज़रूरत है। आप लोग जो 10वीं और 12वीं में पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को आप लोगों को दोहराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में आज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस करने वाला हूं। बड़े आसानी से मैं आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे से इसका सिलेबस जो है देखेंगे और कॉपी में जरूर लिख लेना। ठीक है, कॉपी में लिख लेने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी और जो है एक बार पढ़ के जाएंगे आप लोग ना, तो भाई आप लोगों को बिल्कुल ये तो लोग चांद है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, देखो अधिकांश जो छात्र हैं, अधिकांश छात्र के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में तुक्का के भरोसे जा रहे हैं भाई। उन्होंने सोचा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्केटिंग तो है नहीं और मैं तुक्का लगाऊं, क्या पता लग जाएगा। भाई देखो, जो वैकेंसी है ना वो हर रोज नहीं आने वाली है जो आप लोग तुक्का के भरोसे जा रहे हो। ठीक है, वैकेंसी जो है ये तो बिहार में पता नहीं चुनाव वगैरह है या मतलब क्या नीतीश कुमार जी के जिम में आया कि आप लोगों को ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के न्यू जो है इसका न्यू भर्ती देखने को मिली है, जो कि इसका 19/8/38 न्यू बिहार पुलिस में वैकेंसी थी। ठीक है, ये खाली चुनाव के कारण हो पाया है। ठीक है, अभी तो 21,391 वाली का मतलब रिजल्ट आया है, उसमें बच्चे लोग जो है अपना अपना सिस्टम जो है अपना जश्न मना रहे हैं। जो कैंडिडेट भर्ती हुए हैं वो अपना जश्न मना रहे हैं। जो बच्चा फेल हुआ है वो आगे की तैयारी कर रहा है। ठीक है, देखो पढ़ने वाला लड़का कभी रुकता नहीं है, ध्यान रखना। जो पढ़ने वाला लड़का है वो कभी नहीं रुकेगा, वो आगे की तैयारी लेके ही चलता है। उसे पता है भाई देखो कि कुछ भी हो सकता है भाई, कंपटीशन टफ है, बेरोजगारी दुनिया भर की है। हर एक स्टूडेंट के दिल में ये एक ही चीज़ है कि मुझे किसी न किसी तरह एक सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे वो कोई सी भी हो सरकारी नौकरी। ठीक है, पहले की मतलब उसमें अभी तो 2-3-4 साल पहले ये था कि हाँ भाई हमें, देखिए कोई बच्चा कहता था हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता था हमें इंजीनियर बनना है, कोई कहता था हमें कोई और चीज़ नौकरी करनी है, कोई कहता था हमें आर्मी में जाना है, कोई कहता था हमें पुलिस में जाना है। ठीक है, लेकिन आज के बच्चों में चॉइस देखने को ज़्यादा पता क्या मिलेगा कि बिहार में कोई सी भी सरकारी नौकरी हो और कोई सी भी सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद तो मैं मतलब पढ़ के कोई सी भी अपना जो है अपने चॉइस की नौकरी ले लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मतलब कि एक न एक सरकारी नौकरी वो अपने घर परिवार के लिए चलाने के लिए लेना चाहता है। ठीक है, तो मैं आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस इस विषय में आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो भाई जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जो है आप लोग बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से देख लेंगे। भाई आप लोग तुक्का के भरोसे मत जाना। देखो तुक्का के भरोसे जाओगे तो भाई तो आप लोग अपना एडमिट, हर चीज़ को छोड़ो, आप अपने एडमिट कार्ड का 10 रुपया निकलवाने जा रहे हो, 10 रुपये का एडमिट कार्ड निकलवाने जा रहे हो ना, वो भी बेकार करोगे। ठीक है, तुक्का के भरोसे मत जाओ। जो तुक्का वाले हमेशा रोते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का कि तुक्का वाले जो है ना हमेशा रोते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का अच्छे से सिलेबस देख लो। अभी भी टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखो अभी ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, अभी जो है इसका जो है तुम्हारे पास लगभग अभी जुलाई में पेपर है। ठीक है, जुलाई के शुरू सप्ताह में ही लगभग पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आप लोगों के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जुलाई लास्ट तक आप लोगों का पेपर चलेगा। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो भाई अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मतलब 15-20 दिन भी, एक महीना भी, जितना भी आप लोगों को टाइम मिलता है ना भाई, अच्छे से पढ़ाई कर लो दोस्त। पढ़ाई कर लोगे तो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लोगे। ठीक है, तो मैं आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला था मैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल में आती है, देखो क्वेश्चंस तो आएगा, देखो मिरल मिला के आप लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ऑफलाइन क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम ऑफलाइन पेपर नहीं दिखाया तो मेरे इस चैनल पर जाकर बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी में ही आएगा लगभग, ये नहीं है, मतलब हिंदी में ही उठा के अंग्रेजी सूट देगा उठा के। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, कहीं पे मैथ सूट देगा उठा के, तो ऐसा है सिस्टम है। ये नहीं है कि हिंदी का सिस्टम चल रहा है तो हिंदी में ही आया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में जो कि है। ठीक है,
देखो फर्स्ट नंबर पे मैं रखूँगा कि हिंदी भाषा और अन्य भाषाएं की भारतीय भाषा है, ठीक है। और उसके बाद है हिंदी इसमें से मतलब क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको लोगों को ये चीज़ बताया जा रहा है ना, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस को आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। उसके बाद है हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, ठीक है। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, एक अनागर्थी शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया है, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना हो गया है, ठीक है। उपसर्ग हो गया है, प्रत्यय हो गया है, संधि हो गया है, समास हो गया है, विराम चिन्ह हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया और अपठित बोध हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है हिंदी की बिहार पुलिस कांस्टेबल में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को 10वीं और 12वीं में भी मिली है देखने को, तो आप लोग बिल्कुल इसे कर नहीं पाएंगे क्या, ये बताओ। आप लोगों तो इसे पढ़ चुके हो ना, तो भाई जब पढ़ चुके हो तो इसे आप लोगों को हल्का सा पढ़ने की ज़रूरत है और दोहराने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप लोग बड़े आसानी से बड़े प्यार से इस चीज़ को निकाल लेंगे दोस्त, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मैंने पढ़ने के लिए क्यों कहा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो गया। ये नहीं कि आप लगातार कोई सी भी जनरल कॉलेज को लूसेंट वगैरह उठा के पढ़ रहे हो और कह रहे हो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई जनरल नॉलेज पढ़ने से सिलेक्शन होगा क्या, ये बताओ। तो सिलेबस काहे को दिया उन्होंने एग्जामिनर ने कि भाई इस सिलेबस को जो है हिंदी हो गया है, अंग्रेजी हो गया है, उसके बाद उसके ये गणित हो गया है, ये सिलेबस क्यों दिया है, ये इतिहास क्यों दिया है उन्होंने, ये राष्ट्रीय आंदोलन क्यों दिया है उन्होंने। भाई एग्जामिनर जानता है इस चीज़ को कि देखो बच्चों को उतना ही दो पढ़ने के लिए जितना मतलब वो देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लेने का मतलब पता क्या है, बच्चा को मतलब ये बच्चा को वो लोग देखते हैं कि बच्चा किस माइंड का है, ठीक है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहा है, बिहार पुलिस में होने जा रहा है, ठीक है। अब पता लगा उसे कहीं मेला हो गया, कहीं मंदिर हो गया है, कहीं भी मतलब कि देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है अधिकतर बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भी कोई बच्चा है अदर स्टेट का भी हो, उसे बिहार के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही ड्यूटी लगेगी उनकी, जब आप लोग भर्ती हो जाओगे बिहार पुलिस कांस्टेबल, आप लोगों की ड्यूटी लगेगी ना, तो आप लोगों को बिहार के बारे में पता होना चाहिए। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि देखो आप जो है जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जो CSBC वाले, तो बच्चों का एग्ज़ाम क्यों लेते हैं, वो बच्चों को छांटते हैं कि कौन सा बच्चा जो है मतलब माइंडेड है, कैसा मेंटेलिटी कैसी है उसकी, ठीक है, और शरीर में फिट है या नहीं फिट है, तो इसलिए वो एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो फिजिकल लेते हैं बच्चों लोग का, ठीक है। बच्चे लोग का फिजिकल भी है और एग्ज़ाम भी है, मतलब दोनों चीज़ है अलग अलग। देखो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है कि भाई 10वीं और 12वीं का मतलब कंटेंट ही है पूरा जो है ये 10वीं और 12वीं का। देखो ये हिंदी हो गया है, अंग्रेजी हो गया है और मैथ हो गया है, ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन जो है अधिकांश छात्र जो है तुक्का उक्का के भरोसे जाते हैं, जो कि गलत है भाई। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। अभी टाइम बहुत है, बड़े आराम से जो है पढ़ के जाओ भाई। उन बच्चों को यार शेयर जरूर कर देना जो लोग तुक्का के भरोसे जा रहे हैं। भाई तुक्का के भरोसे मत जाना यार, तुक्का के भरोसे जाओगे तो ये वैकेंसी भी खाली छोड़ दोगे। अभी क्या गया 21,391 वाली वैकेंसी गई है ना तुम्हारे सामने, अगर तुमने पेपर दिया होगा तो दिया होगा, देखो, ठीक है। आप लोग पढ़ने वाले हो, दिया तो हो गई आपने। आप ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग तुक्का के भरोसे जाओगे तो भाई बहुत गलत है बात है, ठीक है। तुक्का भी वही बंदा लगा सकता है जिसे नॉलेज होता है, ठीक है। वो भी पढ़ने वाला लड़का होगा, वो भी तुक्का ही लगभग देखो सारा क्वेश्चन तो उसे आएगा नहीं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा दूंगा आप लोगों को, कोई भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का कोई भी पेपर में से कोई से भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप लोग जो है बौखला जाओगे, ठीक है। कि एक भी क्वेश्चन जो है लगभग पहला शुरू में ही क्वेश्चन जो देता है ना एग्जामिनर, वो हार्ड देता है, ताकि बच्चा लोग सोचते हैं ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक पेपर आया है। लेकिन उसके लास्ट में पन्ना जैसे आप लोग पन्ना पलटोगे ना, तो आप लोगों को बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आपने पढ़ने वाले लड़के हो तभी आपको आसान लगेगा। लेकिन आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तो घंटा आप लोगों को कुछ भी नहीं है, फिर सारे क्वेश्चन ही आपको हार्ड लगेंगे, ठीक है। तो मैं मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में बात कर रहा था। मैंने हिंदी के बारे में बता दिया है बिल्कुल, ठीक है। हिंदी में जो है वो यही है, ठीक है, जो 10वीं और 12वीं का कंटेंट ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद है अंग्रेजी में आप लोगों का जो है ये अंग्रेजी में आप लोगों का हो गया आर्टिकल, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, ये सब मतलब वर्ब हो गया, देखो वर्ब हो गया, अवर्ब हो गया, सिनोनियम एंटोनियम से मतलब जितने भी है ना भाई, ये जो बिहार पुलिस में जो हिंदी में अनुवाद हो गया, ये सब जो है ये 10वीं और 12वीं का कंटेंट है, समझो बात को बिल्कुल।
आप लोग बिल्कुल इसे हल्का सा रिवीजन करने की वाली बात है, ठीक है। आप लोगों को बुक वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10वीं और 12वीं का किताब उठाओ और बिल्कुल तैयारी करो उसी के बेस पे, क्योंकि कंटेंट ही वही है। 10वीं और 12वीं 10+2 का जब सिलेबस दिया है उन्होंने, तो आप लोग डर क्यों रहे हो? बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है। बड़े आराम से मौज मस्ती में खा पी के एकदम बढ़िया से तैयारी करो। अभी टाइम बहुत है, जो है जुलाई में भी पेपर है ना, टेंशन मत लो। बड़े आराम से जो आप लोग सिलेबस क्लियर कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं कि कोई मतलब कोई काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मान लो आप लोग काम कर रहे हो ना भाई, थोड़ा सा ही काम करना। अपने माँ बाप को जो है ये वीडियो दिखा देना, उन्हें बोल देना भाई मैं अपने माँ बाप को भी ये वीडियो दिखा देना और बोल देना भाई देखो मुझे अगर मान लो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखो या तो पढ़ा लो या तो काम करवा लो। बच्चा मतलब अगर मान लो डबल काम करने लगा ना, तो फिर भाई वो पढ़ लिया और हो गया भर्ती। भाई देखो संघर्ष तो मांगती है ना, मतलब पढ़ाई है वो संघर्ष बहुत मांगती है। इसीलिए मैं आपको आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई पढ़ लो और अच्छी तरह से पढ़ लो। और सबसे पहले इसका सिलेबस तो पढ़ लो। फिर ये भी तो है ना कि मतलब कि आप जो कहीं सपोज करो आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक है। आप लोगों को रास्ता भी तो पता होना चाहिए, मुझे जाने का भी तो पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। कहीं भी जाना है आप लोगों को, चाहे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना हो, ठीक है भाई, ये किस रास्ते से जाना है, कहाँ रुकना है, ये चीज़ मतलब कि आदमी को पता होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है कि हाँ भाई मैं जैसे सपोज करो दिल्ली जाना है मुझे, ठीक है। हम यहाँ से दिल्ली, बिहार से चले दिल्ली, दिल्ली से मतलब बिहार से लखनऊ आए, लखनऊ से फिर हमें आराम किया, फिर उसके बाद हमें पता है कि एक पॉइंट का कि कब लखनऊ से इधर कटेगा, दिल्ली के लिए कट जाएगा, फिर आनंद विहार, गाजियाबाद, मतलब इसी तरह धीरे धीरे जो है पुरानी दिल्ली नई दिल्ली का जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि नई दिल्ली कहाँ है, वो गाजियाबाद का है, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब आएगा बीच में, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो क्या घंटा। तो इसलिए जो है नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज रखो अपने पास, ठीक है। नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये सिलेबस भी है, मतलब मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि सिलेबस भी इसी तरह है। अगर मान लो सिलेबस आप लोग कर लोगे ना, तो बड़े आसानी से आप लोग पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकाल लोगे। तो मैंने आपको हिंदी का समझा दिया है और इंग्लिश का समझा दिया है। और मैं आता हूँ इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में गणित में से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों को ज़्यादा देख लेना आप, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आप लोगों को बिल्कुल एकदम पता चलेगा कि हाँ भाई ये 10वीं और 12वीं का ही कंटेंट है, ठीक है। तो देखो गणित में आप लोगों की आएगी संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, वर्गमूल तथा घनमूल, ठीक है। अनुपात समानुपात, महत्व समरूपता, लघुत्तम सवेत, ठीक है। प्रतिशतता हो गया, क्षेत्रफल का परिमाण हो गया, आयरन का प्रतिशत, क्षेत्रफल हो गया, समकों की संख्या हो गया, समुच्चय संबंध हो गया, फलन हो गया, अंकगणित हो गया, बीजगणित हो गया है, अनुक्रमा की श्रेणी हो गया, मिश्र संख्या होगी, द्विघात संकरण हो गया है, क्रम से परिचय हो गया, द्वितीय प्रमेय हो गया है, ठीक है। रेखांकित असीमाओं हो गया, त्रिकोणीय हो गया, त्रिकोणमित ज्योति हो गया, संसार परिच्छेद हो गया, संख्या प्रायिकता हो गया है, कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। अब ये चीज़ इससे ज़्यादा बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसी में से क्वेश्चन देगा और आप लोग कहेंगे कहाँ से पेपर दिया है। इसी में से आप लोगों को पेपर देगा वो एग्जामिनर। इसी आप लोग सोचेंगे वो भाई ये का पेपर कहाँ से आया है, आएगा इसी में से, 100% इसी में से आएगा। जब सिलेबस यही है तो इसी में से आएगा ही, ठीक है। और ये 10वीं 12वीं का 10+2 का कंटेंट ही है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। आप लोग उठा के देख लेना, आप लोगों को कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। अधिकांश छात्र मुझसे पूछते हैं कि भैया आप मुझे किताब कौन सी लेनी है। अरे भाई किताब काहे की जरूरत है, जब उन्होंने कंटेंट ही 10वीं और 12वीं का दिया है तो तुम्हारे पास 10वीं 12वीं की ऑलरेडी तुमने 10वीं और 12वीं का कंटेंट अभी क्लियर करके, पेपर क्लियर करके इस बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरा है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद की लास्ट डेट भी निकल गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट निकल गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड का भी डेट निकल गया है, जुलाई के शुरू में ही आपको जो है जुलाई के शुरू में ही आप लोगों का एडमिट कार्ड बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने लोगों ने भाई ध्यान से देख लिया है ना, हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया है और गणित हो गया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस इधर देखो भारत का इतिहास। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। जितना मतलब इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन पढ़ने वाला लड़का होना चाहिए भाई, ये नहीं कि आप लोग जो है ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो है, ठीक है। उसके बाद जो है देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय इतिहास जो है, इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, ऋवेदिक काल, देवी देवता की एक दृष्टि, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक ने क्वेश्चन तो आएगा, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश और गुप्त काल और राजपूत काल, भारत का विदेशी पर आक्रमण, ठीक है। उसके बाद जो है
सुल्तान काल, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्तर, ब्रिटिश का राज्य का आदि उत्तर, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का महाविद्रोह, उसके बाद राज सामाजिक पार्थिव वर्ष, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे अच्छी तरह से आप लोग रट लेंगे, दिमाग में घुसा लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ के नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे आप लोगों को बहुत आसानी पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। नोट्स आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बना लेना दोस्त, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लें। नोट्स बना लेने से आप लोगों का बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों को भाई भारतीय इतिहास हो गया, ठीक है। देखो पता क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हो? नॉलेज के लिए। नॉलेज होना इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अधिकांश बच्चे तुक्का के भरोसे सोचते हैं कि तुक्का के भरोसे जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैं तुक्का, नेगेटिव मार्केटिंग है नहीं तो मैं तुक्का के भरोसे जो है पास हो जाऊंगा। लेकिन अभी देखो, अभी टाइम जानते हो क्या हो रहा है? देखो ये टाइम देखो क्या हो रहा है, 12:36 AM हो रहा है। मतलब 19 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ रात में 12:30 बजे, ठीक है। अभी मैं 3-4 बजे जागने वाला हूँ, 3-4 बजे ले जागने वाला हूँ और मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। आप लोगों को बता भी रहा हूँ, देखो तो 12:36 हो रहे हैं और 39 सेकंड 40 सेकंड, ठीक है, AM रात को, ठीक है। तो भाई आप लोग सो रहे हो, आप लोग यूँ सोच रहे हो कि भाई हमारा पेपर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा भाई? जो मेहनत कर रहा है वो पागल थोड़ी है, ठीक है। अब लोग देखो 12:36 जो जाग रहा है, ठीक है, वो पागल थोड़ी है, हैं? आप लोगों को कैसे पेपर निकल जाएगा? जो देखो बच्चे मेहनत कर रहा है, 12 साढ़े 12 बजे मेहनत कर रहे हो, 1 बजे 3-4 बजे तक उसका टारगेट है पढ़ाई करने का। भाई देखो रात को क्यों पढ़ाई होती है? क्योंकि कोई रात को कोई बोलने चालने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कोई टोकने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, सब के सब सो रहे हैं, घर वाले भी सो रहे हैं, सब कुछ सो रहा है। आप लोगों को खाली पढ़ाई करनी है, ठीक है। रात को नहा धो के खा पी के मस्त एकदम पढ़ाई करने के लिए कोई रोकने व टोकने वाला है ही नहीं, बिल्कुल। तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो भाई दोस्त। अब पढ़ लोगे तो मतलब ज़िंदगी बल्ले बल्ले है, ना पढ़ोगे तो दोस्त फिर दिक्कत, ज़िंदगी फिर रह जाएगा, सही है, ठीक है। तो अब देखो मैं इस चीज़ को बारे में बता चुका हूँ और भारतीय इतिहास, और इसका फिर जो है इसका बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में थोड़ा बहुत ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से भी है, ठीक है। भारत के वायसराय, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। और अन्य नेताओं के आंदोलन में साथ, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा तो है नहीं लेकिन आसान इसलिए है क्योंकि जो है ज़्यादा तो है नहीं इसमें, लेकिन आप लोग पढ़ लोगे ना, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद इसका है थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से भी आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में कि भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल में जो है, भारत का भूगोल जो है तो धरती के बारे में बहुत कुछ पूछता है। मतलब देखो ध्यान से देखना, स्थिर व विस्तार, ठीक है, उत्तर व पर्वत व हिमालय, ये भी पूछ लेगा आप लोगों से। लेकिन आएगा बिहार पुलिस, बिहार में ही आएगा, जो बिहार में होगा ना, जो भी कुछ भूगोल में सिस्टम है और बिहार में होगा और धरती में होगा तो वो ज़्यादा ही आएगा। देखो भारत के अन्य प्रमुख तथ्यों की जानकारी, अप्रवाह पत्र, ठीक है, तंत्र, हिमालय प्रवाह तंत्र, भारत की प्रमुख झीलें, जलवायु, मौसम, मानसून, जलवायु प्रदेश, भूकंप, मृदा, वन और मिट्टी के वगैरह के बारे में बहुत पूछता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और आर्द्र भूमि, वन आवरण, राष्ट्रीय उद्यान व वन जीवन अभ्यारण्य और भूजल संसाधन, खनिज संसाधन, जनसंख्या, ठीक है। अब इसमें भारत के भूगोल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। आप लोग बड़े अच्छा से इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से आएगा कि विश्व का भूगोल, इंडियन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इसमें से क्या आएगा आप लोगों का कि आगे है सौरमंडल, मानव भूगोल और विश्व जनसंख्या। ये 3 क्वेश्चन से इसमें से इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक नए क्वेश्चन से जरूर आएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जैसे भूगोल वगैरह का आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसी में से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसमें से भी दिखे है, जैसे दूध विकास हो गया, विकास के बारे में पूछ लेगा, कुछ चल रहा होगा उसमें के बारे में पूछ लेगा। दूध उत्पादन संबंधित कर्म संस्थाएं होंगी वर्ष 1991 आर्थिक सुधार के लिए। मतलब आप लोगों का नॉलेज दिखेगा वो कि आप लोगों का दिमाग कैसा है, ठीक है, आप लोगों का दिमाग बिल्कुल कैसा है, तो वो ये इस चीज़ को देखेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, देखो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संघीय कार्यपालिका,
संघीय कार्यपालिका हो गया है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा इसमें से भी आएगा, संसदीय प्रणाली हो गया है, ये सब उसमें है संविधान में ही, ठीक है। राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज और संविधान के संशोधन, ठीक है, इस चीज़ में संविधान में से आएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन। ध्यान रखना है इस चीज़ को, नोट्स बना लेना, बड़े आसानी से आप लोग पढ़ कर लोगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जनरल साइंस हो गया है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। जनरल साइंस में से मात्रक हो गया, गणित हो गया, कार्य ऊर्जा और शक्ति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, प्रस्तनाव हो गया, तरंग हो गया, प्रकाश हो गया। साइंस के क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन में से आएगा, एक नए क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब इसमें सिलेबस में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सिलेबस देख लेने से बहुत आसानी पड़ती है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। आप लोग देखो, आप लोगों ने क्या क्या देखी, देखो कितने बज रहे हैं, 12:41 AM रात को, 19 तारीख 5वां महीना 2025 AM रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और पढ़ाई कितने बजे करूँगा, लगभग 4 बजे तक, जब तक मैं ऑटोमेटिक सो ना जाऊँ। मैं सोऊंगा वो अलग बात है, मतलब ये शरीर मुझे सुला दे, ये शरीर मुझे सुला दे, ऑटोमेटिक आँखें बंद हो जाएगी, हाँ भाई हादी होगी बिल्कुल, तब जाके मैं सोता हूँ। ऐसा ही नहीं कि मतलब कि हाँ भाई चलो रात होगी अब तो सो जाओ, ना भाई बिल्कुल भी नहीं। पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। यही होता है सच लक्ष्य भाई, यही एक स्टूडेंट के दिल में होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है भाई। देखो मैंने आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ उसका वो पढ़ के, कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता दिया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को आने वाली हिंदी हो गया है, हिंदी में सब कुछ बता दिया है मैंने, ठीक है। अनुलोम विलोम संधि प्रत्यय, ठीक है। इंग्लिश हो गया है, इंग्लिश में मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को। आप लोग वीडियो को रोक के इसका सिलेबस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको गणित बता दिया है, गणित में एक चीज़ बताया गया, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल, ये समानता, क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति, ये सब एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है, और वीडियो को रोक भी दी है। आप लोग बिल्कुल रोक के और अच्छे से सिलेबस भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास हो गया है, इंडियन हिस्ट्री हो गया है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है, आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। भारत का भूगोल हो गया है, भारत के भूगोल में मैंने आपको लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जब विश्व का भूगोल हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से भी है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था में इसमें, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान संविधान में से तो पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। संविधान में से मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है साइंस का हो गया है, ठीक है। जनरल साइंस हो गया, मात्रक, गणित, ऊर्जा का, गुरुत्वाकर्षण, प्रस्तनाव, तरंग, प्रकाश हो गया, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल में कुछ नहीं। अब इतना आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना भाई दोस्त, अगर मान लो अभी भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसमें भाई आप लोगों की गलती है फिर ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो दोस्त, एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अगर पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को माँ बाप का जो है सपना पूरा हो जाएगा, और आप लोगों की तो बिल्कुल पीढ़ी ही बदल जाएगी। एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद जानते हो पूरी पीढ़ी बदल जाती है, और एक मतलब समाज में एक अलग इज्जत फील होती है, मतलब प्राउड फील होता है, ठीक है। एक पड़ोसी में जहाँ जाओगे ना, मतलब यहाँ अब वो वाला टाइम नहीं है कि मतलब किसी की भी इज्जत होती है। इज्जत उसी की होती है जो मतलब आदमी काम का होता है। पता लगा मतलब जैसे कोई आप लोग पुलिस बन गए, सपोज करो आप लोग पुलिस बन गए, तो आप लोगों को पास जैसे आपको पड़ोसी हो गया, आपके गांव वाले हो गए, भाई बंद, रिश्तेदार, पटीदार, जितना भी आदमी है ना, आप लोगों से संबंध बना के रखेंगे, वो भी अच्छा से, वो भी दीवान जी कह के, ठीक है। आप लोग जो है बोल देंगे अरे साहब जी आओ घर आओ, मतलब कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाने वाला है यार, कोई किसी को अपने घर क्यों बुलाता है, लेकिन जो है आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग काम वाले हो, काम वाले वो आदमी ज़रूर पूछता है कि हाँ भाई वक्त पे काम आयोगे, ठीक है। तो भाई लोग अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर लो, टाइम है। अब देखो आप लोगों को में से जितना मैंने समझाया है ना, आप लोगों में से एक बच्चा अगर पुलिस बना, मतलब कि इस वीडियो को देख के सिलेबस क्लियर करके उसके दिल में जुनून आई कि पढ़ने वाली, अगर वो भर्ती हो भी गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो देखो, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो ना तो इसमें वीडियो में कमेंट कर देना, मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर उन तक करना जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने की इच्छुक रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।